हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज की वीडियो में हम 2 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO conference 2025 held? And the correct answer is Tianjin, China. संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है चाइना के तियानजिन में। एंड किस कंट्री ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2025 को होस्ट किया है? तो ये किया है चाइना ने। ये कॉन्फ्रेंस 31 अगस्त से लेकर सितंबर 1 2025 तक हुआ था। सो बेसिकली ये 2-day कॉन्फ्रेंस था। अबाउट संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है 15 जून 2001 में। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि है बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। Second question. Chandrayaan-5 mission is an important agreement between which two countries? And the correct answer is India and Japan. चंद्रयान-5 मिशन का जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया एंड जापान के बीच में। मिशन का नाम है चंद्रयान-5 लुपेक्स लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें 2 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इस मिशन का मेन गोल है मून के साउथ पोल को स्टडी करना। Third question. Which state has secured the first position at the State Energy Efficiency Index 2024? And the correct answer is Maharashtra. महाराष्ट्र ने सिक्योर किया पहला पोजीशन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 को कौन सी मिनिस्ट्री इशू करती है? तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अबाउट महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया है 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। एंड महाराष्ट्र में टोटल राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स हैं 19 सीट्स एंड 48 सीट्स। Fourth question. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना has been launched in which state? And the correct answer is बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च हुआ है बिहार के स्टेट में। इसका मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव है विमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाना। अबाउट बिहार फॉर्म हुआ है 22 मार्च 1912 में। बिहार का कैपिटल है पटना। बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। एंड बिहार में टोटल राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स हैं 16 सीट्स एंड 40 सीट्स। Fifth question. Who has won the South Asia Football Federation Under-17 Women's Championship 2025 title? And the correct answer is India. South Asia Football Federation Under-17 Women's Championship 2025 किस कंट्री ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। फाइनल मैच किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया नेपाल के बीच, जिसमें इंडिया जीती है एंड नेपाल रनर अप आई है। अबाउट साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन को फॉर्म किया गया था 1997 में। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरपर्सन है काजी सलाउद्दीन। एंड साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं पुरुषोत्तम काटल। नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज नोएडा। इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ है? तो ये सेटअप हुआ है नोएडा में। अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस इन नोएडा। सेवेंथ क्वेश्चन. विच कंपनी विल बिल्ड अ सोलार पावर प्रोजेक्ट 3 times the size of Singapore? And the correct answer is Reliance Industries.
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने 29 अगस्त फ्राइडे को बोला है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है वो डेवलप करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलार प्रोजेक्ट एंड कहाँ करेगी, तो कच्छ गुजरात में करेगी। अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को फाउंड किया गया 1973 में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। 8th question. What is the name of India's first AI-based tribal language translator? And the correct answer is आदिवानी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसका नाम है आदिवानी एंड कब किया है, तो 30 अगस्त 2025 में किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस है ट्राइबल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना। 9th question. Raghav Gupta has been appointed as the head of Education Initiative of India and Asia Pacific in which company? And the correct answer is OpenAI. तो राघव गुप्ता हाल ही में अपॉइंट हुए हेड कहाँ के, तो एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर इंडिया के एंड एशिया पैसिफिक एट OpenAI के। अबाउट OpenAI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। OpenAI को फाउंड किया गया है 8 दिसंबर 2015 में। OpenAI का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में एंड OpenAI के प्रेसिडेंट है ब्रेट टेलर। 10th question. Recently, India and which country signs MOU to strengthen ties in agriculture and allied sectors, including livestock, research, post-harvest, and food security? And the correct answer is Bhutan. 11th question. India's 22nd Indian Institute of Management (IIM) will be established in which city? And the correct answer is Guwahati. इंडिया का 22nd इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्स्टेब्लिश्ड हुआ है असम के गुवाहाटी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। 12th question. Which brand of high performance track surface has India unveiled for the first time on National Sports Day? And the correct answer is Mondo. 13th question. Who has been elected as the new chairman of Press Trust of India (PTI)? And the correct answer is Dr. Mahendra Mohan Gupta. So Dr. Mahendra Mohan Gupta हाल ही में इलेक्ट हुए हैं न्यू चेयरमैन। किसके हुए हैं, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हुए हैं। अबाउट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया है 27 अगस्त 1947 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अवीक सरकार। 14th question. The government of India recently launched the GOI Stats mobile app to provide easy access to official socio-economic data. Which ministry is responsible for this initiative? And the correct answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन नेम जिसका नाम है GOI Stats टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू ऑफिशियल सोशियो इकोनॉमिक डाटा। सो इस इनिशिएटिव के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस ऐप को लॉन्च किया गया है स्टैटिस्टिक डे 2025 के दिन। 15th question. The Government of India launched eSakshi portal to streamline fund flow under MPLADS. Which ministry launched this portal? And the correct answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ पेज 2 इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है एंड लॉन्च किया एक पोर्टल जिसका नाम है eSakshi पोर्टल। सो इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने eSakshi पोर्टल को लॉन्च किया है। 16th question. The government of India launched the Paryatan Mitra Paryatan Didi initiative to promote responsible tourism. Which ministry introduced this initiative? And the correct answer is Ministry of Tourism. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिस इनिशिएटिव का नाम है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। किस लिए, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए
एंड किस मिनिस्ट्री ने इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। 17th क्वेश्चन, which union minister inaugurated the She Leads second workshop, a UN women flagship program to empower women leaders in India? And the correct answer is अन्नपूर्णा देवी। यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक वर्कशॉप जिसका नाम है शी लीड्स सेकेंड वर्कशॉप। कब किया है? तो अगस्त 2025 में। एंड कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में। 18th question, Power Finance Corporation PFC recently signed a rupees 3,500 crore loan pact to fund clean energy projects in India. Which international institution partnered with PFC for this financing? And the correct answer is Japan Bank for International Corporation. 19th question, Life Insurance Corporation of India LIC paid a dividend of rupees 7,324 crore to the government for financial year 2024-25. Who received the check on behalf of the government? And the correct answer is निर्मला सीतारमन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने पे किया एक डिविडेंड एंड कितना किया है? तो रुपीज 7,324 करोड़। एंड किसको किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एंड गवर्नमेंट के बिहाफ में किसने रिसीव किया पेमेंट को? तो निर्मला सीतारमन ने किया है। अबाउट LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC को फाउंड किया गया है 1 सितंबर 1956 में। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। LIC के MD एंड CEO हैं आर दोराईस्वामी एंड LIC के ओनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन, इन इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 सितंबर टू 7 सितंबर। तो ये थे 2 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बीन इशूड अ पर्पल नोटिस बाय इंटरपोल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में।